व्यासपीठ के पास आओ। तो जीवन में जब कर्मकांड करते हो और तुम्हें कोई संकल्प कराता है तो पंडित जी तुम्हें कहते हैं संकल्प करो, हाथ में जल लेकर दक्षिणा दो। कर्मकांड के समय संकल्प जब कराया जाता तो हाथों में जल लेकर के और संकल्प होता है और दान होता है। पर याद रखना, जब कोई सदगुरु तुम्हें वास्तव में सच्चा भागवत सुनाने आता है तो हाथों में जल नहीं, नेत्रों में जल लेके आना, और किसी दक्षिणा की जरूरत नहीं है। आंखों में पानी हो कि मैं कृष्ण के लिए आया हूं, मैं ठाकुर के लिए आया हूं और अपनी जिंदगी को इन 7 दिनों में संवार करके जाऊंगा। ये 7 दिन तुम्हारे लिए मन का ब्यूटी पार्लर है, सुंदर सा। लोगों को कह देना जब जाना तो पूछे लोग कहां से आए, बोला भैया ब्यूटी पार्लर से आए, बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर बनाए, फ्री में करता है। बोला अच्छा, बोला हाँ, बोला मन को इतना संवारता है, इतना संवारता है कि जिस मन में इतनी कलुषता भरी हुई थी अब धीरे धीरे कृष्ण आने लगे हैं। उस ब्यूटी पार्लर में हम जा रहे हैं और कथा स्थल वही है। कथा के पांडाल में तुम बैठे हो ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए ये बड़ी बात होगी। पांडाल में तो रोज लोग आते रहते, हजारों लाखों कथाएं चल रही हैं। भारत देश में कथाओं की कोई कमी है? विदेशों की धरतियों पर कथाओं की कोई कमी है? एक एक शहर में 5-5 कथाएं चलती रहती हैं। और जरा सोचो भारत में कितने शहर हैं, कितने नगर हैं। न कथाकारों की कमी है, न कथाओं की कमी है। हमारे वृंदावन में तो तुम भी 1 महीने तक आ जाओ तो हम तुमको भी कथाकार बना दें। वहां तो ट्रेनिंग ही चलती है कथाकारी की। वो आओगे 1 महीने 2 महीने आराम से सीखो और ताल तंबूरा लो और लेकर के निकल पड़ो और फिर मौज ले आराम से। रुक्मिणी विवाह के दिन बढ़िया सोने का चेन मंगवाओ, बढ़िया साड़ी चढ़वाओ, मौज करो, लेकिन बात नहीं बनेगी। याद रखना, कथा का प्रयोजन अगर अर्थ हो गया, चाहे वक्ता के लिए चाहे श्रोता के लिए, तो कथा से अनर्थ ही निकलेगा। कथा मन की समस्त व्यथा को मिटा सकती है, मैं और मेरे का परिचय करा सकती है। जिस मैं और मेरे को अभी मानकर बैठे हो वही झूठा मैं और मेरा तुम्हारे दुखों का कारण है। पर इन 7 दिनों में जब यहां बैठोगे परीक्षित की तरह, परीक्षित ने पानी तक नहीं पिया, चौथे दिन जब कहा कि थोड़ा पानी पी ले तो परीक्षित ने कहा वाह, इतनी इतनी बात तो सुना गए और जब ठाकुर जी की बात आई, कृष्ण की कथा आई तो तुमको पानी याद आ गया। चलो गुरुजी कथा शुरू करो, बताओ श्रोता ऐसा मिले तब। नहीं, गुरुजी तो कथा करते रहे 6 घंटे तक, चेला 25 बार घड़ी ऐसे देखे। अब घड़ी का तो तुमने तोड़ दिया बर्मन, घड़ी का जो मामला था वो तुमने तोड़ दिया। अब जब तुमने तोड़ दिया तो पूरा हम करेंगे, अब हम भी घड़ी नहीं देखेंगे। हम 1 से 4 देख के आए थे, लेकिन हमारा प्रिय बर्मन एंड बर्मन फैमिली ने कहा नहीं गुरुजी, बाकी जगह आप घड़ियों से करते होगे, हम आपकी घड़ी ही यहां तोड़ देंगे, बिना घड़ी के करते रहो, जब तक करना है करो। तो हम भी अब बिना घड़ी की कथा करेंगे। हालांकि सामने किसी ने घड़ी रख दिया है और घड़ी टिक टिक बता रही है, 4 बजा रही है, और लाइव वाले कहेंगे कि हमारा तो काम खत्म। वो आपका काम खत्म तो हमारा काम शुरू। नागपुर के दिव्य पांडाल में पधारे श्रीमद् भागवत की कथा से अपने जीवन को परिवर्तित करने का जिन लोगों ने संकल्प लिया है उनके लिए मैं उपस्थित हूं। पर जिन लोगों ने 7 दिनों का मेला समझा है और थोड़े उछल कूद करके बंदरों की तरह नाच कर वापस जाना चाहते हैं, उनको अभी से मेरा बाय बाय। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप निराश हो जाओगे। श्री कृष्ण की पवित्र भूमि श्रीधाम वृंदावन से हम यहां पर आए हैं भगवान श्री राधा कृष्ण के महारास को उत्पन्न करने, उपस्थित करने।
अगर इस महारास में तुम भाग न ले सके तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही निराश, उदास, हताश, हरास में रहेगी। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, या तो श्री कृष्ण के साथ महारास कर लो, या फिर निराश, उदास और हताश जी लो। एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। भगवान का महारास चाहिए या इस दुनिया में निराश, हताश, उदास होकर के जीना चाहते हो, ये चुनाव तुम्हारा होगा। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो कहे कि मैं निराश रहना चाहता हूं, मैं हताश रहना चाहता हूं, मैं उदास रहना चाहता हूं। हर कोई चाहता है आनंदित होना, हर कोई चाहता है मस्त होना, हर कोई चाहता है गीत गाना, नृत्य करना, आह्लादित होना, अपने परिवार, परिजन, समाज के साथ मस्ती के साथ जीवन यापन करना चाहता है सभी, पर मिलता किसी किसी को है। चाहत किसकी नहीं है कि वो अरबपति हो जाए, चाहत किसकी नहीं कि उसके द्वार पर गाड़ियों की गाड़ियां लगी रहे, चाहत किसकी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी से उतर जाएं और हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। कौन नहीं चाहता? सबके हृदय में एक ही चाहत है, कैसे ऊंचाई पर जाएं, सुविधा की सारी सामग्रियां हमें मिलें, घर द्वार परिवार हमारा आनंदित रहे, हमारे बेटे बेटी बहू सब आनंद में रहें, धनवान रहें, आरोग्य से भरे रहें, पर मिलता क्यों नहीं? या तो भगवान बहरा हो गया है, या तुम्हारे पुकारने में कोई कमी रह जा रही है। मैं इस श्रीमद् भागवत की कथा को दो तरफ से लेकर के चलूंगा। एक तुम्हारे पाले में गेंद डालूंगा, एक भगवान के पाले में गेंद डालूंगा, और मैं रेफरी की तरह देखता रहूंगा बैठ के कथा करते। हमारा काम है रेफरी बनना, अंपायर। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यक्ति शास्त्र, संत, ईश्वर और जो सत्यवाणी होती है उसी का प्रकाश करता है।